कोई क्या कहेगा? ये देखो, इस बुढ़िया को बुढ़ापे में भी जवानी चाहिए। मम्मी जी, अभी आपकी इतनी उम्र कहाँ हुई है? अभी तक तैयार ही नहीं हुई। अरे नहीं तो बहन जी, मैं तैयार हूँ। क्या कहा? आप हमारे साथ ऐसे चलेंगी? नहीं नहीं नहीं, आपको भी ना हमारे जैसे कपड़े पहनने होंगे। हाँ मम्मी, अब आप ही समझाइए ना, मैं तो मम्मी जी को समझा समझा कर थक चुकी हूँ। हाँ जी बहन जी, आपको आज तो कुछ डिफरेंट पहनना होगा। इतने ओल्ड फैशन में तो आजकल कोई भी नहीं रहता। पर मुझे ऐसे कपड़ों में शर्म आएगी, और मेरे पास ना ऐसे कपड़े हैं भी नहीं। मम्मी जी, आप क्यों चिंता करती हैं? मेरे पास है ना इतने सारे कपड़े, आप उनमें से कुछ भी पहन लीजिए। उसके बाद गीता अंदर जाकर अपने कपबोर्ड से एक प्लाजो सूट निकाल कर लाती है और कमला को देती है। फिर कमला गीता का सूट पहनकर बाहर आती है। अरे बहन जी, आप तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। मम्मी जी, ये हुई ना बात। ठीक है, अब चले। इसके बाद वे तीनों घर से बाहर घूमने चले जाते हैं। जब कमला और गीता शाम को वापस घर लौट रही थी, तब उन्हें उनकी पड़ोसन मिलती है। अरे कमला, आज तो तुम बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही हो। कितनी सुंदर लग रही हो तुम। तुम्हारा तो रूप बिल्कुल ही बदल गया है। वाह वाह, क्या कमाल किया है तुमने। शुक्रिया। देखा मम्मी जी, आज सभी आपकी कितनी तारीफ कर रहे थे। आप सच में इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ बहू, तुम बिल्कुल सही कहती हो। अब से मैं भी ना ऐसे ही कपड़े पहना करूंगी। हाँ मम्मी, कहने लगती है। अरे बहू, ला तो मुझे वो जरा अपना हरे कलर का सूट तो दे दे। मुझे ना उसका डिजाइन बहुत अच्छा लगता है। जी मम्मी जी, अभी आपके लिए लेकर आती हूँ। अच्छा ये बता, ये सूट मेरे ऊपर कैसा लग रहा है? मम्मी जी, आपने तो फिर से कमाल कर दिया। आप इसमें बहुत ही अच्छे लग रहे हो। वैसे बहू, मुझे ना तेरे सूट पहनने में बहुत ही मजा आता है। ये कितना कंफर्टेबल है। साड़ी तो अब मुझे बिल्कुल बोरिंग लगने लगी है। साड़ी पहनकर तो ना मैं बंद जाती थी। अब मुझे इनमें कितना आराम मिलता है। मैं तो आपसे हमेशा से कहती थी मम्मी जी। चलो अच्छा है, कम से कम आपने देर से ही सही पर मेरी बात मानी तो सही। हाँ बहू। एक रात गीता और कमला को एक पार्टी में जाना था। मैं तो आज पार्टी में अपना गाउन पहनूंगी और मम्मी जी से भी पूछ लेती हूँ कि वो क्या पहनेंगी। आज मैं उन्हें भी गाउन ही पहनाऊंगी। देख तो बहू, मैं इस गाउन में कैसी लग रही हूँ। अरे, मम्मी जी ने तो मेरा ही गाउन पहना है। मुझे आज पार्टी में यही पहनना था। अब क्या करूँ? गाउन तो मम्मी जी ने पहन लिया। कोई बात नहीं, आज मैं साड़ी ही पहन लेती हूँ। अगले दिन गीता नितिन के साथ डिनर पर जाने के लिए रेडी हो रही थी। अरे, मेरा रेड कलर का सूट कहाँ चला गया? मैंने यहीं पर तो रखा था। पता नहीं आजकल मेरे सारे कपड़े कहाँ गायब हो जाते हैं। तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? जल्दी करो, हमें लेट हो रहा है। हाँ, पर मेरा सूट कहीं पर नहीं मिल रहा। सूट अपने आप चलकर कहाँ जाएगा? ध्यान से देखो, वहीं होगा। मैंने पूरा कपबोर्ड छान लिया है, पर मेरे काफी सारे सूट नहीं मिल रहे। आजकल पता नहीं मेरे सारे कपड़े कहाँ गायब हो जाते हैं। उसके बाद गीता कोई दूसरा सिंपल सा सूट पहन लेती है। फिर जब वो बाहर हॉल में आकर देखती है तो कमला वही रेड कलर का सूट पहनकर बैठी थी, जिसे गीता इतनी देर से ढूंढ रही थी। अरे मम्मी जी, ये रेड कलर का सूट आपने पहन रखा था? मैंने तो इसे पूरे कमरे में ढूंढ लिया। हाँ बहू, मुझे ना तेरे कुछ सूट बहुत ही पसंद आ गए। इनके कलर इतने प्यारे प्यारे हैं, इसीलिए तेरे कुछ सूट अपने कमरे में ले आई हूँ पहनने के लिए। अच्छा, तो मेरे सारे सूट इसलिए गायब हो रहे हैं। वही मैं सोचूं कि आखिर मेरे सारे कपड़े कहाँ जाते हैं। ये मम्मी जी को तो अच्छी आदत हो गई है मेरे कपड़े पहनने की। अब तो ये मुझसे बिना पूछे ही मेरे सारे कपड़े ले लेती इतना खास नहीं है। मुझे तो बहू के सूट ही ज्यादा पसंद है। मैं तो उसी के सूट पहनूंगी। है। अरे, फिर से मेरी अलमारी खाली है। मुझे तो यहाँ पर मेरा एक भी सूट नहीं मिल रहा। जरूर मम्मी जी ने फिर से मेरे सारे सूट ले लिए होंगे। कुछ दिन पहले ही तो मैंने उनके लिए इतनी सारी शॉपिंग की थी। वो अपने सूट क्यों नहीं पहनती है? परेशान हो चुकी हूँ मैं तो। अरे क्या हुआ, तुम फिर से इतने गुस्से में क्यों? देखिए ना, मम्मी जी ने फिर से मेरे सारे कपड़े ले लिए हैं, जबकि मैं उनके लिए इतने सारे कपड़े खरीद कर लाई थी। अब आप ही उन्हें कुछ समझाइए। अरे कोई बात नहीं, मम्मी को तुम्हारे कपड़े ज्यादा पसंद है। अगर वो तुम्हारे कपड़े पहन भी लेती है तो क्या हुआ? इसमें भला क्या आफत आ गई? अरे पर अभी तुम परवर छोड़ो, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं बताती हूँ कि दूसरों के कपड़े पहनने से क्या होता है और कौन सी आफत आती है। जब नितिन शाम को घर वापस आता है तो वो देखता है गीता ने उसके कपड़े पहन रखे थे। अरे तुमने मेरे कपड़े क्यों पहना है? माँ जी ने मेरे सारे कपड़े ले लिए हैं। अब मेरे पास तो कोई कपड़े बचे ही नहीं, तो मैंने आपके कपड़े पहन लिए। अरे तुम बिना गीता ये सब। मुझे नींद आ रही है, हम कल बात करेंगे। फिर अगली सुबह नितिन अपनी ब्लू कलर की शर्ट ढूंढ रहा था। अरे अब मेरे कपड़े कहाँ गायब होने लगे? गीता, गीता जल्दी इधर आओ, मुझे मेरी ब्लू शर्ट नहीं मिल रही। गीता कमरे में आती है। अरे तुमने मेरी ब्लू शर्ट क्यों पहनी है? ये सब क्या हो रहा है? मुझे ऑफिस के लिए ऑलरेडी इतना लेट हो रहा है और ऊपर से तुम हो कि मेरे सारे कपड़े पहन लेती हो। आखिर अब मैं ऑफिस क्या पहनकर जाऊंगा? अब आप ही बताइए, मैं भला क्या करती? मम्मी जी तो मेरे सारे कपड़े ले जाती हैं। बता गई गीता, इतना कहकर गीता वहां से तो ऐसे तो मेरे पास ऑफिस में पहनकर जाने के लिए कपड़े नहीं बचेंगे। मम्मी, आप गीता के कपड़े क्यों पहनती हो? आप अपने कपड़े पहना करो ना, उसे कितनी परेशानी होती है। अरे नहीं बेटा, बहू के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं और उनका रंग भी ना एकदम चटाकेदार होता है। मैं तो भाई बहू के कपड़े ही पहनूंगी।